डियर स्टूडेंट्स। जी, तो आज हम लेसन 13 के साथ जो है वापस आ गए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि फर्म एनालिसिस, फर्म जो डिसीजन करती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, प्रोडक्शन का, वो कैसे करते हैं। तो आज के लेसन में हम बेसिकली ये देखेंगे कि फर्म इन एन इकोनॉमी, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, थ्योरी ऑफ फर्म हमें क्या बताती है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स और टोटल जो प्रोडक्ट है या मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये कॉन्सेप्ट्स इनको आज हम कवर करेंगे। फर्म इन एन इकोनॉमी, तो अगर हम फर्म को डिफाइन करना चाहें सिंपल वर्ड्स में, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइज एंटिटी है जो कि जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, यानी कमोडिटीज़ को वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए वो रिसोर्सेज लगाते हैं, जिसमें उसका उनका अपना टाइम भी शामिल होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये भी एक इकोनॉमिक एजेंट है फर्म भी, तो ये भी अपने ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग करती है, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, रैशनल डिसीजन मेकिंग करती है। तो ये अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटी कास्ट, उसको भी ये कंसीडर करती है, चाहे यानी बंदा खुद अपने जो टाइम कहीं और दे सकता है, वो जो लगा रहा है अपने काम में, वो उसको भी शामिल करता है। तो फर्म का जो पर्पस होता है, उसका पर्पस क्या होता है कि फर्म ट्रांसफॉर्म स्कैर्स लेस सेटिस्फाइंग रिसोर्सेज इनटू वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक किस्म का ब्रिज के तौर पे काम करते हैं कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए और रिसोर्सेज के दरमियान, कि वो एक ऐसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना के दे देते हैं, चाहे गुड हो या सर्विस हो, जिसको कंज्यूमर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको क्या मिलता है, इनको प्रॉफिट मिलता है। स्टैंडर्ड हमारे इकोनॉमिक जो एजेंट के एजम्पशन है वो यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, किसी भी जो बेसिक एक इकोनॉमिक, उसको आप क्वेश्चन कह लें, या जो बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं फर्म साइड से। व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या पैदा करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी रिसोर्सेज लगाने कैसे है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी हमने जो प्रॉफिट बनाना है वो किन लोगों से बनेगा। यानी ये तीन बेसिक क्वेश्चन है, इन्हीं को जो एड्रेस किया जाता है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि फर्म जो है ये दो तरीके से जो है वो काम कर सकती है, या वो रेवेन्यू को जो है मैक्सिमाइज करती है, उससे भी उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, या वो कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती है। किस तरीके से, प्रोडक्शन के ज़रिए से। ये दोनों डिसीजन, यानी रेवेन्यू कैसे मैक्सिमाइज होनी है या कॉस्ट कैसे मिनिमाइज हो सकती है, ये वो प्रोडक्शन के ज़रिए से करती है, और उससे मिलता उसको क्या है, प्रॉफिट मिलता है। इसी तरीके से ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ फर्म हमें क्या सजेस्ट करती है, वो ये बताती है कि एक फर्म जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके जो है वो प्रॉफिट को बढ़ा सकती है। जहाँ पे टोटल रेवेन्यू ग्रेटर होगी टोटल कॉस्ट की, तो फर्म जो है उसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होता है। अच्छा, ये किस पॉइंट तक मैक्सिमाइज होता है, जहाँ ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होती है मार्जिनल कॉस्ट के, और मार्जिनल कॉस्ट है जो है वो पॉजिटिव स्लोप होता है उस पॉइंट के ऊपर। तो ये आगे कॉस्ट के अंदर आ जाएगा, इसलिए हम फर्दर उसके अंदर नहीं जा रहे। अच्छा, ट्रेडिशनल थ्योरी को ही हम एनालाइज करेंगे, इसके अलावा भी थ्योरीज हैं, सेल ग्रोथ थ्योरी है, मार्केट शेयर है, तो ये सारे भी कंपेटिटर्स हैं इन थ्योरी के, लेकिन वो यानी प्रॉफिट के हवाले से ही एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम इस स्टैंडर्ड थ्योरी को लेके चलेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ फर्म्स में हमारे पास कोई एक सिंगल बंदा भी हो सकता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कुछ मतलब अफराद मिलके कंपनी चला रहे हैं, लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है जिसमें जो है शेयर होल्डर्स होते हैं, और इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये एक मैनेजमेंट स्किल और इनिशिएटिव होता है जो कि रिक्वायर होता है लोगों को, कि वो कंबाइन करे रिसोर्सेज को, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको वो कंबाइन करता है ताकि वो इनसे प्रॉफिट ले सके। और इनको वो क्या देता है, लैंड, लेबर, इनको वो इनकी प्राइस देता है, जो कि रेंट, वेजेस और कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। ये सब हम पहले लेसन के अंदर देख चुके हुए हैं। इसी तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हमने सिंपली एक्सप्लेन करना हो तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप है इनपुट्स के दरमियान और आउटपुट के दरमियान, यानी लेबर और कैपिटल वगैरह को हम लगा के जो आउटपुट पैदा करते हैं उनके दरमियान एक टेक्निकल रिलेशनशिप है। टेक्निकल क्यों है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि दिस मीन्स दैट फॉर अ गिवन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाट अ फर्म कैन प्रोड्यूस बाय इम्प्लाइंग एनर्जी, लेबर, कैपिटल टू ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू अ प्रोडक्ट और सर्विस। यानी आप जितने भी फैक्टर्स हैं, लेबर, कैपिटल, एनर्जी, रॉ मटेरियल, इनको आप कन्वर्ट करते हैं
ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी लगा के, लेबर कैपिटल, एनर्जी लगा के एक आउटपुट के अंदर जो सर्विस भी हो सकती है और वो कोई ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड भी हो सकती है। अगर हम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को देखें तो उसको सिंपली हम एनर्जी और बाकी चीज़ों को अगर इग्नोर करें सिंप्लिसिटी के लिए, तो हम यानी वो इम्प्लिसिट हो जाएंगी, तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा ये इसलिए भी इग्नोर किया जाता है कि रॉ मटेरियल है या एनर्जी है तो वो एक्चुअली यूज़ हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, फाइनल प्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए हम सिर्फ टेक्नोलॉजी, कैपिटल और लेबर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यानी ये इम्प्लिसिट है कि यहाँ पे एनर्जी भी लग रही है, रॉ मटेरियल भी लग रहा है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये प्रपोज किया था नट विक्सल ने, और इसको जो दोबारा पॉपुलर किया वो डगलस, यानी कॉब और डगलस ने मिलकर 1928 में इसको पॉपुलर किया था। इनको उन्होंने डिफरेंट फर्म्स को जो है एस्टिमेट किया और उनकी जो है प्रोडक्शन को जो है उन्होंने प्रिडिक्ट किया। तो ये सिंपल फंक्शन है जिसमें क्वांटिटी जो है वो फंक्शन होती है टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का, और ये इसके ऊपर रेज टू पावर अल्फा है और इसका रेज टू पावर बीटा कोफिशिएंट है, यानी वो एक किस्म का पावर फंक्शन उन्होंने जो है वो सजेस्ट कर दिया। अच्छा, पावर फंक्शन की ये खूबी है कि अगर हम इसका लॉग ले लें तो ये जो है नेचुरल लॉग ले लें इनका सारी साइडों के ऊपर इसी फंक्शन का, जो कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है, तो ये जो इसका कोफिशिएंट है अल्फा, ये इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट बताएगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एंड विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो ये इसका फ़ायदा कि हम इसको लॉग लीनियर बना सकते हैं पावर फंक्शन को, और फिर हम उसको बता सकते हैं कि 1% कैपिटल के बढ़ने से कितने परसेंट आउटपुट बढ़ी, वो इस अल्फ़ा की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमें बताती है। इसी तरीके से जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में डिफरेंट होते हैं। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का ये मतलब होता है कि शॉर्ट रन ये है कि आपके पास एट लीस्ट वन जो इनपुट है वो फिक्स है। जैसे हमने लेबर और कैपिटल देखा तो हमें पता है कैपिटल को नया प्लांट लगाने को थोड़ा टाइम लग जाता है, 5-6 महीने, 3-4 महीने, तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट रन। जबकि हमें ये पता है कि हम लेबर जितनी मर्जी डेली बेस के ऊपर भी तब्दील कर सकते हैं। तो अगर वो लेबर और कैपिटल को मेनली हम देखें तो हमें पता है कि कैपिटल फिक्स होगा शॉर्ट रन के अंदर। तो शॉर्ट रन क्या है, जहाँ पे एक इनपुट आपके पास क्या हो, फिक्स हो, और दूसरी जो है वो वेरिएबल हो सकती हैं। और लॉन्ग रन क्या है, जहाँ पे कोई भी आपके पास इनपुट जो है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स ना हो, यानी आप सारों को तब्दील कर सके, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉन्ग रन कहते हैं। अच्छा, इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में फ़र्क ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये एडजस्टमेंट की बात होती है कि जहाँ पे प्राइसेस या वेजेस वगैरह जो है वो इनफ्लेक्सिबल हो, अभी वो एडजस्ट हो रहे हो, तो उसको कहते हैं शॉर्ट रन। और जहाँ पे ये सारी प्राइसेस स्पेशली वेजेस वगैरह जो हैं ये इक्विलिब्रियम में हो, एडजस्टमेंट बन चुकी हो, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग रन। चाहे ये रिसोर्स मार्केट हो चाहे ये प्रोडक्ट मार्केट हो, ये दोनों में होल्ड करता है, और यही इसका डिफरेंस है। और ये बात काबिल जिक्र है कि ये जो ड्यूरेशन है शॉर्ट रन की, ये 5-6 महीने, 1 साल भी हो सकता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये तब तक है जब तक आप सारे वेरिएबल्स जो इनपुट वेरिएबल है उनको आप तब्दील नहीं कर सकते, उसको शॉर्ट रन कहेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कब तक है, जब तक सारी प्राइसेस एडजस्ट नहीं कर जाती। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और जो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ये हमें क्या, यानी ये कंसेप्ट हमें क्या सिखाता है ये हम देखेंगे। टोटल प्रोडक्ट ये होती है कि आप टोटल अपने लेबर कैपिटल और एनर्जी और रॉ मटेरियल वगैरह सारों को यूटिलाइज करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो आप पैदा करते हो उसको आप टोटल प्रोडक्ट कहते हो। इसी तरीके से एवरेज प्रोडक्ट क्या है, अगर आप उस टोटल प्रोडक्ट को आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करें शॉर्ट रन है, तो आपने जो कुछ पैदा किया है शॉर्ट रन में टोटल, उसको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ लेबर से, तो वो उसकी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट बन जाती है, एवरेज प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं। और इसी तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होती है या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होती है कि आप अपना जो फिक्स्ड कैपिटल है उसको यूज़ करते हो जब लेबर बढ़ाते हैं। तो जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाते हैं लेबर का, तो उससे टोटल आपकी प्रोडक्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी हमने देखा था कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से क्या यूटिलिटी टोटल तब्दील होती है, तो इसी तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि एक एक्स्ट्रा इनपुट लगाने से, जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेबर है, हमारी टोटल प्रोडक्ट कितनी बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है 1 से
वन लेबर लगाया, 2 3 4 5 एक एक करके वो बढ़ाता जा रहा है, तो हमारी जो टोटल आउटपुट है पहले 50 बढ़ी, फिर 120, फिर 200, फिर इस तरीके से वो बढ़ती जा रही है। तो ये जो एडिशनल मार्जिनल चेंज आ रहा है इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट है। अच्छा, हम यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं कि हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है एक लेवल तक तो वो बढ़ रही है, ग्राफिकली भी एक लेवल तक मैक्सिमम होती है, जैसे यहाँ पे 80 है, उसके बाद ये डिक्लाइन करती है और इवन ये यानी एवरेज के इक्वेट भी होती है, और उससे आगे फिर जो है ये माइनस में भी चली जाती है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप ये कहेंगे कि भाई मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे माइनस में जा सकती है? ये ऐसे हो सकता है कि जैसे आप एक मशीनरी के ऊपर आपको 10 लोग चाहिए और आपको आउटपुट वो बना के दे दें, लेकिन अगर आप वहाँ पे 15 लगा दें या 20 लगा दें तो वो काम करने के बजाय लड़ना शुरू हो जाएंगे, तो जो प्रोडक्शन पहले वालों की भी होगी वो भी मनफी में चले जाएगी, तो जो आप एक्स्ट्रा यूनिट लगा रहे हैं वो एक्चुअली माइनस में कंट्रीब्यूट करता है। अब हमें चूंकि पता है कि हमारा इकोनॉमिक एजेंट जो कि प्रोड्यूसर है वो रैशनल है, तो वो कहाँ तक शॉर्ट रन में भी जो है प्रोडक्शन करेगा। वो ये अगर हम इनको 3 स्टेजों में डिवाइड कर लें, तो जहाँ पे जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इक्वल होती है एवरेज प्रोडक्ट के, या जहाँ पे ये ज़ीरो होता है, अगर हम इसको स्टेज 1 कह दें, इसको स्टेज 2 कह दें जहाँ पे ज़ीरो होती है, और इससे अगली जहाँ पे ये मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाती है उसको स्टेज 3 कहे, तो वो पहली 2 स्टेजेस में जो है उसको बेनिफिट है प्रोड्यूस करने का, यानी या तो वो स्टेज 1 में पैदा करेगा इफ़ द प्रोड्यूसर इज रैशनल, या वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज 2 में जाएगा, और वो भी मैक्सिमम अगर जाए तो वो ज़ीरो तक जा सकता है, और ज़ीरो तक भी जाना उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो जब 5 से 6 यूनिट वो लेबर के लगाएगा उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का। अच्छा, ये लॉ है, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, ये क्या बताता है कि अगर आप शॉर्ट रन के अंदर हैं, तो शॉर्ट रन में अगर आप अपनी लेबर को बढ़ाते जाएं तो आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एक लेवल तक तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करना शुरू कर जाती है, हत्ता तक कि वो ज़ीरो भी हो सकती है, जैसे एक ग्राफिकली यहाँ पे ज़ीरो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कि वो डिक्लाइन करने लग गई, यानी एक लेवल तक वो बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, उसके बाद वो डिक्लाइन करने लग जाए। ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास कैपिटल फिक्स है। शॉर्ट रन के अंदर ये होता है, लॉन्ग रन के अंदर हो सकता है कि ये ना हो। इसी तरीके से अगर हम रिलेशनशिप देखना चाहें बिटवीन एपीपी एंड एमपीपी, तो यहाँ से ग्राफ से बिल्कुल वाजे है कि जहाँ पे तो ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे एपी कांस्टेंट है, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी ऊपर है, एवरेज नीचे है, तो वहाँ पे एपी राइज कर रहा है, और जहाँ पे हमारी एमपी जो है नीचे है और एपी हमारा ऊपर है वहाँ पे एपी भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है कि जहाँ तक एमपी बढ़ रही है वहाँ तक जो है एपी भी बढ़ रहा है, जहाँ पे ये दोनों बराबर हुए हैं वहाँ पे एपी कांस्टेंट है, और उससे आगे एमपी नीचे चली जाती है और एपी भी हमारा डिक्लाइन शुरू करता है। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती, मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो होती है, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट हमारा टोटल प्रोडक्ट को लेबर से हम डिवाइड करते हैं, तो वो अल्टीमेटली टोटल ऊपर कुछ ना कुछ पड़ा होता है, तो लेबर से डिवाइड होने से वो एक पॉजिटिव जोन में ही रहता है। अगर हमारा प्रोड्यूसर रैशनल है तो वो स्टेज 1 या स्टेज 2 तक जाता है, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज के इक्वल हो या उस मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो एवरेज प्रोडक्ट से। ये थ्योरेटिकली है। अच्छा, ये सिंप्लीफाइड हमारा मॉडल है, इसके अलावा भी इकोनॉमिक थ्योरीज जो है मौजूद है, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर ये बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी को ही लेकर चलते हैं। आज के लेसन के लिए इतना ही, अगले लेसन में हम इसी को